का शुमार अल्लाह ताला के उन नबियों में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अंजील मुक़द्दस अता की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी बेइंतहा आजिज़ी और अल्लाह ताला के हजूर मोहब्बत व अनायत की उम्दा मिसाल है। किताब हयातुल हैवान में रवायत है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं से गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसने सामान लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये सामान क्या है? कहने लगा, ये मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं तो तुमने इनमें सामान क्या क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है, इसमें जुल्म है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, जुल्म मुझसे बादशाह खरीदेंगे और वो लोगों पर जुल्म करेंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, उसमें तकब्बुर है। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अब ये तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, ये तकब्बुर जमींदार लेंगे। जमींदार की मिसाल कुछ यूं है कि वो अगर भूखा भी हो तो तकब्बुर उसमें ताजिर से भी ज्यादा होता है। ये जुल्म जमींदारों को बेचूंगा, वो बड़े तकब्बुर से अपनी जमीनों में फिरेंगे और कहते फिरेंगे ये जमीन हमारी है और लोगों पर जुल्म ज्यादती करेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि तीसरे खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें धोखा है, खयानत है, चक्करबाजी है। आप अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि ये तुमसे कौन लेगा? वो मलून बोला, ये मैं ताजरों को दूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वो अपने माल में खयानत करेंगे, चक्करबाजी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे और इससे मैं बहुत खुश हूँगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम चौथे खच्चर की जानिब मतवज्जा हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वो कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ये तुम किसे दोगे? शैतान बोला, ये मैं उलमा इकराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमा इकराम हैं मैं उनको हसद बेचूंगा। वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद को बड़ा साबित करेंगे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने 5वें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया कि अब ये बता दो कि इस खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें मकर है जो मैं औरतों को दूंगा। यहाँ औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदचलन और मक्कार औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकत से लोगों में फितना और फसाद पैदा करेंगी। तो ये वो टाकरा था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शैतान से हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से ही रखे। तो दोस्तों, 1700 साल कबल मसीह मदीन के लोग, मदीन एक शहर का नाम था जिसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनका कबीला रहता था। ये शहर खलीज उक़बा के मशरिक में था, यानी हजाज के शुमाल और शमात के जनूब में। वहाँ के बशिंदे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। वो मिस्र, लिबनान और फ़लस्तीन से तिजारत करते थे। वहाँ मौजूद अमीर अफराद तिजारत के ज़रिए नाजायज़ मुनाफा कमाते और अपनी दौलत और असर रसूख की बदौलत गरीब लोगों के माल कब्ज़ कर लेते। इसलिए इनकी दौलत में तेज़ी से इजाफा होता गया। इन लोगों को अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा था, लेकिन वो फिर भी जालिम बनकर लोगों पर जुल्म करते और इनके सबसे अमीर अफराद अपनी दौलत में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश में होते। यहाँ तक कि अल्लाह ने इस कौम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। कुरान करीम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का तज़किरा 11 मुकामात पर आया है।
दुनिया में भी अंबिया इकराम मबूस फरमाए गए। इनकी दावत का मुश्तरका मकसद हकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और हकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है उनकी तालीम देना था। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाकर अल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार जैसे गुनाहों ने जराइम के मुर्तकिब होकर हकूकुल इबाद की धज्जियां बखेर रखी थी। कुरान करीम में कौम शुएब अलैहिस्सलाम के 3 तरह के अयूब का जिक्र मिलता है। एक ये कि वो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। दूसरा ये कि तिजारत में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे। तीसरा ये कि रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले इन्हें तौहीद की दावत दी, फिर इनकी हरकतों पर इन्हें खबरदार किया, जिसका जिक्र कुरान में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा मबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम ईमान वाले हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो और इसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद रखो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया और देखो क्या हुआ इंजाम फसाद करने वालों का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर इस कौम के कुछ लोगों ने आपकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार सख्त गुस्सा हो गए और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों को सुनकर इन तकब्बुर सरदारों ने इनको कहा, जिसका जिक्र कुरान में इन अल्फाज के साथ मौजूद है, तुम इनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा लाकर गिरा दो। कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और इन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की, ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दें और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इन पर पहले तो सख्त गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल इन पर हवा बंद रखी, जिसकी वजह से पानी और साया भी इनकी गर्मी कम ना कर सका और ना ही दरख्तों के झुंड काम आए और गर्मी इतनी ज्यादा होती गई कि इनमें से हर एक शख्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इनका दिमाग उबल रहा हो और ऐसा लग रहा था जैसे इन पर आग बरस रही हो। इस मुसीबत से घबराकर वो सब बस्ती से जंगल की तरफ भागे। अचानक वहां उन पर बादलों ने साया कर लिया। सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए इस साए तले जमा हो गए और सुकून का सांस लिया, लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही आसमान से आग के शोले बरसना शुरू हो गए। जमीन जलजले से लरजने लगी और फिर आसमान से एक सख्त चिंगाड़ आई तो इसने इनकी रूहों को निकाल दिया और उनके कलेजे फट गए और जिस्मों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस अजाब के खात्मे के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इस इलाके में गए तो अपनी कौम को जब देखा तो वो सब पत्थर की तरह इसी जगह जम गए थे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो